हेलो एस्पिरेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है टू माय यूपीएससी चैनल। सो टू माय चैनल यूपीएससी विद संदीप मैम। एंड वी आर डूइंग हियर कलम उठाओ इनिशिएटिव के अंडर वी आर परसुइंग आंसर राइटिंग सेशंस, राइट। तो आंसर राइटिंग की हैबिट डेवलप करने के लिए फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स लाइक यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में, एज यू नो मेंस में क्या है, मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। तो वो जो एक आंसर राइटिंग की हैबिट डेवलप करनी और अच्छा आंसर लिखने का एक स्किल जो है उसको इनकलकेट करने के लिए वी हैव स्टार्टेड कलम उठाओ इनिशिएटिव विच इज अ डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। इसमें हम क्या करते हैं, आई गिव यू टू क्वेश्चंस एवरी डे जिसके आंसर्स आप लिख के मुझे स्कैन फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद संदीप मैम पे सबमिट करते हैं। एंड आफ्टर द 1 वीक में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका हम क्या है वीकली रिव्यू करते हैं विद मॉडल आंसर्स, राइट। तो आज के एंड नाउ इट इज द डे 4 ऑफ द इनिशिएटिव। सो अभी हम फोर्थ डे पे ही पहुंचे हैं एंड ऐसे स्टूडेंट्स हमें धीरे धीरे एवरी डे वी हैव टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर्स। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी 2022 के एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा ये क्वेश्चन। एंड इट इज रिलेटेड टू पॉलिटी। तो पॉलिटी से है ये। And what is the question? Question is compare and contrast the British and Indian approaches to parliamentary sovereignty. तो कैसे पार्लियामेंट्री सोवरानिटी का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में कैसे है और इंडिया में कैसे, उसको आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। So you have to tell the similarities and the differences between the Indian approach and the British approach to the parliamentary sovereignty, right? तो ये आपको 10 मार्क्स में के लिए लिखना है। इट मीन्स यू हैव टू राइट इट इन 150 वर्ड्स में आपने स्टूडेंट्स इसका आंसर लिखना है, राइट। एंड जब आप आंसर लिखो आपके आंसर की स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। हमने फर्स्ट क्लास में समझा था कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर स्ट्रक्चर। यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू द क्वेश्चन। देन जितना भी जो क्वेश्चन पूछा गया इसका जो आंसर है दैट शुड बी एड्रेस्ड इन द बॉडी। मेन बॉडी होगी जो आंसर की, वो क्या है उसमें आपको यू हैव टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। एंड देन यू हैव टू राइट अ सुटेबल कंक्लूजन। दिस शुड बी प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या है आपने दोनों चीजों को एड्रेस करना है, राइट। इट इज आस्किंग कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तो दोनों पे फोकस करिए, राइट। तो आपने क्या है इसका आंसर लिखना है 150 वर्ड्स में। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो ये भी प्रीवियस ईयर ही है एंड ये भी 2022 से ही है। So let's see the question. It is from the chapter of fundamental rights. तो fundamental rights, as you know, it is very important topic. चाहे प्रीलिम्स रहे चाहे मेंस रहे, दोनों के पर्सपेक्टिव से ही फंडामेंटल राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, ये आपको भी पता है। सो फंडामेंटल राइट से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन पेपर में मिलते ही रहेंगे। तो उसी लाइन में ये क्वेश्चन है एक। सो व्हाट्स द क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, तो आपको पता है आर्टिकल 19 में देर इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द कंट्री, राइट। तो पूरी कंट्री में आप कहीं भी यू कैन गो एंड यू कैन रिजाइड, तो उसका आपको क्या है फ्रीडम है। दे आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन। एज वी नो दिस कि आर्टिकल 19 में क्या है, राइट टू मूवमेंट एंड रेजिडेंस है फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन। बट तो यहाँ से क्वेश्चन है, but these rights are not absolute. So this right is not what? Absolute. You have to comment on this statement that whether it is absolute, and it is telling you that it is not absolute. So why it is not absolute? तो क्या क्या restrictions हैं? Basically क्या क्या restriction है on right to freedom of movement पे, right to freedom of residence पे क्या क्या restrictions हैं, and why these restrictions are there, you have to address all these aspects in the answer। तो 10 मार्कर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो कितने वर्ड्स में लिखेंगे? तो अभी तक आपको पता लग गया है कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू हैव टू आंसर दैट इन 150 वर्ड्स। तो आज के ये दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट दिस
This is also from this is from parliament वाला topic and this is also from polity and this is also polity. दोनों क्वेश्चन आज पॉलिटी के हैं एंड दोनों ही यूपीएससी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. जैसे प्रीलिम्स के एमसीक्यूज और प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करके यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, वैसे ही मेंस की आंसर राइटिंग के लिए बेस्ट क्वेश्चंस जिनके आप आंसर लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर द फ्यूचर एग्जाम, वो क्या है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना ही है. राइट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, आई ट्राई टू कम अप विद क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम सम एग्जामिनेशन, सो दैट आपको एक क्या है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं वैसे क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, उनको लिखने की हैबिट भी डेवलप होनी चाहिए. सो रादर देन फ्रेमिंग अदर क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फोकसिंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको क्या है, एड्रेस किया जाए. राइट. सो ये दोनों आंसर्स आपने स्टूडेंट सबमिट करने हैं टू मी इन अ स्कैन्ड फॉर्मेट. तो आपने स्कैन पीडीएफ बना के यू हैव टू सेंड मी एट माई टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद संदीप मैम. टेलीग्राम चैनल का लिंक आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. so this is my channel UPSC with संदीप मैम. तो यहाँ पे आपने आंसर्स लिख के स्कैन फॉर्मेट में भेजने. तो स्टूडेंट्स कीप राइटिंग आंसर्स एंड बी पार्टिसिपेटिव इन दिस सेशन बिकॉज मेरे अकेले क्वेश्चन देने से कुछ नहीं होगा. until and unless you are not writing the questions, तो क्या है, you will not understand how to write. जैसे हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था दैट फर्स्ट डे आप बेस्ट आंसर नहीं लिखोगे, एकदम परफेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, उसमें बहुत सारी कमियां होंगी, उसमें बहुत मिस्टेक्स होंगी. बट दैट इज नॉट द एजेंडा फर्स्ट डे आंसर लिख के. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एजेंडा क्या है, टू डेवलप दैट हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर की वो जो एक डर है अंदर की, क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे, वो कैसे खत्म होगा. अनटिल एंड अनलेस आप आंसर लिखना नहीं शुरू करोगे तो वो डर नहीं खत्म होगा. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स. स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं उनको बोलूंगी कि डे 1 की वीडियो से देखना शुरू करें एंड यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट द इनिशिएटिव. एंड पहले दिन से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसको सीक्वेंस में आप करने की कोशिश करिए एंड कीप सेंडिंग मी द आंसर स्टूडेंट. Okay, this was all about today's initiative, right? So keep writing answers, students. Thank you. Have a great day.